पूजा और सुनील के साथ वो सब हो चुका था जो एक पति और पत्नी में होता है। अचानक से जब पुलिस उस होटल के रूम में घुस जाती है तो दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लेती है। उसके बाद जो होता है उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की, जहां पर एक सुनील नाम का लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल होती है, वह अपने पड़ोस के गांव की एक पूजा नाम की लड़की से प्रेम करता था। इन लोग की जो मुलाकात जो पहली थी वो कॉलेज से होती है, इंटर कॉलेज से। हाई स्कूल में दोनों पढ़ाई कर रहे थे, पूजा और सुनील। और उसी बीच में जब ये नए नए होते हैं दोनों, इन लोग की मुलाकात होती है। ये लोग की मुलाकात कैसे होती है? हम जब किसी के क्लास में पढ़ते हैं उसमें लड़के लड़कियां एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। जब वो लड़के या लड़की को कोई काम होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे या किसी भी विषय में पूछना रहता है, तो वह लड़के से पूछ लेती थी। यह आम बात है। ये जो पूछना था अभी हर रोज का पूजा का सुनील से हो गया था। पूछते पूछते उन लोग की आँख मिली, मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। नंबर शेयर किया एक दूसरे ने, अब दिन रात बात होना शुरू हो गई। इधर कक्षा 11 था, हाई स्कूल क्रॉस हो गया था, दोनों का पास हो चुके थे दोनों। 11वीं में जैसे ही कदम रखा तो उन लोगों ने एक दूसरे का नंबर शेयर किया और बात करना शुरू कर दी। और जो सुनील है वो पूजा को एक चोरी से मोबाइल खरीद कर कीपैड दे देता है और एक सिम भी दिलवा देता है। वह सिम और मोबाइल सबसे बचा के रखा हुआ था पूजा ने, घर पे किसी को पता ना चले, न लड़की के ना लड़के के। तो वह मोबाइल देता है और जब भी पूजा टाइम से फ्री हुआ करती थी तो वह सुनील को कॉल करके बात किया करती थी। बातें इस कदर होने लगी कि धीरे धीरे जो था अट्रैक्शन बढ़ गया। अब इधर 11वां भी कंप्लीट हो गया था, अब कक्षा 12 में आ गए थे दोनों। स्किप मत करना, कहानी को समझ नहीं पाओगे। तो क्लास 12 में पहुंचते ही हैं तो उस बीच में क्या होता है, जो लड़की होती है पूजा, उसके घर में कहीं ना कहीं किसी को शक हो जाता है कि लड़की के पास चोरी का फोन है, वह किसी से बात करती है। और घर वालों के प्लान के मुताबिक वह फोन पकड़ा भी जाता है। उस फोन को जब पकड़ लिया जाता है तो दोनों के बीच में और ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। फोन पे बात होना तो बंद हो जाती है, फोन जब्त हो जाता है घर वालों के जरिए। फोन अपने पास रख लेते हैं घर वाले। अब वह कक्षा 12 में पढ़ रही थी, वह इंटर कॉलेज जाती है अपनी। वहाँ पर दोनों मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को ये ऐसा करना है, क्या नहीं करना है। अब हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी 12वां जो था उसका छमाही का पेपर चल रहा था, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, वह परीक्षा हो रही थी। तो प्लान के मुताबिक उन्होंने एक प्लान किया और लड़का लड़की उस प्लान के मुताबिक तैयार हो गए। स्कूल से जाके अगले दिन रात तकरीबन 11 बजे लड़की और लड़का अपने कपड़े पैक करते हैं और लड़की बता देती है कि मैं इतने बजे फला जगह पर आपको मिलूंगी, वहां पर आप ऑलरेडी खड़े मिलना। वैसा ही होता है जैसा वह लड़की पूजा सुनील से कहती है, उस जगह पर खड़ा मिलता है सुनील। तो दोनों रात के अंधेरे में फरार हो जाते हैं।
यह बात दोनों परिवार के लोगों को पता चलती है। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो पुलिस में जाके कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, और जो लड़का होता है उसके भी घर वाले पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि मेरा लड़का और लड़की वाले उनकी लड़की गायब चल रही है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसके बाद जांच में जुट जाती है और दोनों के खून को ट्रेस करती है। लोकेशन को जब ट्रेस कर लेती है तो उनकी लोकेशन गुजरात की दिखती है, एक होटल की। तो पुलिस वाले गुजरात के जो थाना होता है वहाँ के लिए रेफर करते हैं जांच। तो सारी बातें वहाँ के पुलिस स्टेशन में और वहाँ के दरोगा को बता दी जाती हैं, ऐसा ऐसा केस है, ये मामला है, इसको सोल्व करो। तो होटल के रूम में जाते हैं, लोकेशन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जाके दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लेते हैं। बताना चाहूँगा जो लड़की का कास्ट है वो अलग है और लड़के का कास्ट अलग है। यादव लड़की है यादव, लड़का है दलित। तो घर वालों को पता चलता है दोनों के बारे में और ये पकड़ जाते हैं। दोनों के परिवारजनों को थाने में बुलाया जाता है। दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था, होटल में संबंध भी बन चुके थे, सब कुछ हो चुका था। पकड़ जाते हैं दोनों के घर परिवारजनों को पुलिस स्टेशन बुला के, और दोनों बालिग थे और दोनों से पूछा भी जाता है कि तुम लोगों की क्या मर्जी है। परिवारजनों से पहले पूछा जाता है, जो दोनों लोग पार्टियां होती हैं उनसे पूछा जाता है, फिर उसके बाद लड़का लड़की से पूछा जाता है। पूजा से पूछा जाता है क्या तुम इसके साथ राजी हो, शादी करोगी तुम। तो क्या होता है, अपने प्रेमी का मुंह देखती है और अपने परिवार वालों का मुंह देखती है। बार बार काफी देर तक तो वो यही सोचती रहती है, मैं इसके साथ जाऊं या इनके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं या उनके साथ जाऊं। तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। अंत में डरते डरते क्या करती है कि वो अपने परिवार पक्ष का सपोर्ट करती है, अपने परिवार पक्ष की बात मान लेती है, और जो लड़का होता है उसका क्या, और उन्हीं के अकॉर्डिंग बयान करती है। बोलती है पुलिस से कि यह मुझे बहला फुसला कर यहाँ तक लेकर आया है, इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया है। और आरोप लगाती है लड़की अपने आप को बचाने के लिए उस लड़के से और अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। तो केस दर्ज हो जाता है। जो लड़का होता है उसके धारा 376 लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। लड़की को उसके घर वाले ले जाकर घर पे 1-2 महीने में उसकी शादी कर देते हैं। दोनों का कास्ट डिफरेंस था। दोस्तों, मोहब्बत करो सोच समझ के। मोहब्बत करो तो अपने घर वालों से पूछो, लड़की अपने घर वालों से पूछे, दोनों ही अपने घर वालों से पूछो। शादी हो तो कर लो, नहीं है तो भगा के मत ले जाओ, वरना इस कहानी में जो हुआ है वो सेम आपके साथ हो जाएगा। भले ही बालिग क्यों ना हो, वो अपने आप को बेकसूर दिखाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगी। लड़की का कोई पता नहीं होता, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा। अगर मोहब्बत करनी है सेम कास्ट में करो, सोच समझ के करो, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं है। इंसान विश्वास दिला के धोखा दे देता है, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हो आप। और कभी भी ये गलत कदम मत उठाना, भागकर शादी मत ही करना। सुन रहे हो आप लोग मेरी बात को, ऐसा कभी मत करना। अपने माँ बाप को मनाओ, लड़की और लड़का दोनों, और सबकी सहमति से जो काम होता है वो सफल होता है। जो सबकी सहमति से नहीं होता है उस काम में ना इज्जत मिलती है, बेइज्जती ही मिलती है। जैसा कि यहाँ पे सुनील के साथ पूजा ने कर दिया। इतने साल की मोहब्बत और अपने माँ बाप के सामने उसको ही उल्टा फंसा के जेल में डलवा दिया। दोस्तों, इस मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और मिलते हैं अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।